नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। साथियों, इस वीडियो में हम दीक्षा FLN 3 में चल रहे प्रशिक्षण नंबर 12 अर्थात मॉड्यूल 12 जिसका नाम है बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण, इसके प्रश्नोत्तरी वाले भाग को हम हल करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सभी अध्यापकों तक जरूर पहुंचाएं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शारीरिक खेल नहीं है। तो इसमें जो चौथा विकल्प है जिसका नाम है कंप्यूटर गेम, वह नहीं है। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक सहायक के रूप में खिलौनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है जिसका नाम है खिलौनों के साथ खेलना, छोटे बच्चों में महत्वपूर्ण कौशल विकसित। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक आधारित खेल है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वीडियो गेम, वो सही होगा। हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौना पहचाने। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है जिसका नाम है जिग्सा पजल्स, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है DIY की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें जो पहला विकल्प जिसमें लिखा हुआ है डू इट योर सेल्फ, यानी DIY का फुल फॉर्म डू इट योर सेल्फ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस आयु में बच्चे संरचित तरीके से दूसरों के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प है जिसमें 6 से 8 वर्ष लिखा हुआ है वो सही होगा। अगला कह रहा है बुनियादी स्टेज पर खिलौनों की शुरुआत करने का उद्देश्य है। तो इसमें जो कम आयु से ही अनुभवात्मक सीखने को बढ़ावा देना, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलाइडोस्कोप किससे बनता है। तो इसमें जो कीबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित चित्र हैं, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में छोटे समूहों में शांत खेल को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विचार अच्छा है। तो इसमें एक खेल क्षेत्र का सृजन, ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के लिए खिलौने के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक मानदंड होना चाहिए। तो इसमें खिलौना बच्चों की आयु के उपयुक्त है, ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी खिलौने बच्चों को किसके साथ संबद्ध करते हैं। तो इसमें संस्कृति वाला जो विकल्प है, यानी बच्चे संस्कृति के साथ संबद्ध करते हैं, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिंग सेट पजल्स किस प्रत्यय को सीखने में सहायता करते हैं। तो क्रमबद्धता वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस स्टेज पर खिलौनों द्वारा सीखने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो इसमें जो फाउंडेशनल और प्रीपेटरी स्टेज है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौनों से मदद मिलती है। तो इसमें जो सीखने को आनंददायक बनाने में, ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध स्वदेशी खिलौना है। तो इसमें जो डिंगली डाल्स लिखा हुआ है, यानी तीसरा विकल्प, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे वस्तुओं को खाली जगह करना पसंद करते हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही सीखने के लिए उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है यानी जोड़ तोड़, ये सही होगा। शिक्षकों, एक बार मैं फिर से बता दूं कि हो सकता है कि जो विकल्प हमारे में दूसरे, तीसरे या पहले स्थान पे दिया है वो विकल्प का क्रम आप में इधर उधर हो सकता है, लेकिन वह विकल्प यानी कि वह जो आंसर है उस क्वेश्चन का वही होगा। तो इस पे आप सावधानी दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले खिलौना केंद्र में होना चाहिए। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है यानी कि खिलौने और आयु उपयुक्त हस्त कौशलीय सामग्री, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किचन रसोई खिलौनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है रसोई खिलौने आत्मनिरीक्षण में सहायता करते हैं, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वयन करने का आवश्यक घटक क्या है। तो इसमें जो चौथा विकल्प है बाल अनुकूल परिवेश, वो सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुनियादी स्टेज पर एक बाल अनुकूल कक्षा में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें जो चौथा विकल्प है खेल खिलौने आधारित बाल केंद्रित पद्धति।
देखिए यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, छोड़ा हमने एक भी नहीं। अब देखते हैं हमें कितने अंक प्राप्त होते हैं। देखिए हमने पहली बार में ही 20 में 20 नंबर प्राप्त किया है। आप भी अगर सावधानी से और इस वीडियो को देखने के बाद अपने प्रश्न हल करेंगे तो निसंदेह आपको भी 20 में 20 अंक प्राप्त होंगे। आइए हम और क्वेश्चन को भी हल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को नहीं होना चाहिए, विकासात्मक उपयुक्त। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक, ये सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी खिलौने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला विकल्प स्वदेशी खिलौने आसानी से उपलब्ध नहीं है, ये सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DIY क्षेत्र का होना चाहिए। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है अच्छी प्रकार से रखी हुई, साफ और व्यवस्थित, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से गतिविधि क्षेत्र में किचन सेट रखा जाना चाहिए। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है नाटकीय क्षेत्र, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटे बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने के लिए खिलौने, टेलीफोन और बोलती पुस्तकें खाली जगह के कुछ उदाहरण है। तो इसमें जो पहला विकल्प है तकनीक की सहायता प्राप्त खिलौने, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिंग सेट पजल्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है जिसमें लिखा हुआ है कांच से बना होता है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात में सेट ऑफ किचन यूटेंसिल्स खिलौनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम लोकप्रिय है। तो इसमें जो रसोई है यानी पहला विकल्प, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी खिलौने बनते हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प है स्थानीय कम लागत वाली सामग्री से, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है क्रिकेट, यानी क्रिकेट लोकप्रिय पारंपरिक खेल नहीं है, ये सही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है DIY खिलौने बच्चों को किसमें चुनौती नहीं देते हैं। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है जिसमें आध्यात्मिक कौशल लिखा हुआ है, वो सही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलौनों का इतिहास कितना पुराना है। तो इसमें जो पहला विकल्प है आंसर है सिंधु घाटी काल, ये सही होगा। यानी कि खिलौनों का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी काल से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो पहला विकल्प है खिलौने बच्चों की स्वयं के बारे में तथा अपने चारों ओर के परिवेश, ये सही है। अगला क्वेश्चन है खिलौने छोटे बच्चों की किसमें सहायता करते हैं। तो जो पहला विकल्प है संज्ञानात्मक विकास, वो सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो इसमें जो चौथा विकल्प है 2 से 3 वर्ष, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है लिव वाइगोत्स्की ने ये कथन दिया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए खेल सामग्री खिलौनों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें जो चौथा विकल्प है बच्चों का आर्थिक स्तर पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। सॉरी, देखिए इसमें इसने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। तो इसको ऐसे होगा निम्नलिखित में से कौन सा DIY आइडिया नहीं है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है बाजार से खिलौना, हवाई जहाज खरीदना और इसके साथ। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए उपयोगी है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है जिसका आंसर है प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान प्रत्यय, ये सही होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन के उत्तर दिए हैं। उम्मीद है कि आप जब अपना प्रश्नावली वाला आकलन वाला कॉलम हल करेंगे तो आपको प्रथम प्रयास में ही 20 में 20 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार शिक्षक साथियों।